दोस्तों, यह कहानी है बुंदेलखंड के ऐसे दो महावीर भाइयों की जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और उस समय दिल्ली पर राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान को भी धूल चढ़ा दी थी। इनकी कहानी की शुरुआत होती है कालिंजर के चंदेल राजा परमार से। राजा परमार का विवाह तो उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हाना के साथ हुआ ही था। साथ ही राजा के दोनों भाइयों दसराज और वत्सराज का विवाह भी रानी की बहनों देवनदी और तिलका के साथ हुआ था। इन तीनों भाइयों ने ही महोबा को अपनी नई राजधानी भी घोषित किया था। बाद में इन्हें अलग अलग किले भी प्रदान किए गए थे। कुछ समय पश्चात यहाँ 5 राजकुमारों का जन्म होता है जो कि आगे चलकर महोबा के पंचवीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें रानी मल्हाना का पुत्र ब्रह्मा कुमार, राजपुरोहित का पुत्र ढेबा, तिलका का पुत्र मलखान और देवनदी का पुत्र आल्हा शामिल थे। बाद में देवनदी अपने दूसरे पुत्र उदल को जन्म देती है। इस तरह इन पंचवीरों का जन्म होता है। लेकिन उदल को जन्म से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। होता यूं है, जब उदल के जन्म के लिए देवनदी 3 महीने की गर्भवती थी, तब मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर अचानक से आक्रमण कर दिया था और चंदेल राज के भाई दसराज तथा वत्सराज को कैद कर मांडवगढ़ भी ले गया था। इसके बाद तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी और दसराज तथा वत्सराज का सिर काटकर किले के अंदर बरगद के वृक्ष पर लटका दिया था। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब उदल का जन्म होता है तो देवनदी उस मासूम से बच्चे को ही इन सब का कारण मानती है और उसकी देख रेख भी नहीं करती थी। यह सब देखकर मल्हाना उदल को अपने साथ ले जाती है और बोलती है कि आज से मैं ही इसकी मां हूं। पर एक बात याद रखना कि आगे चलकर यही बालक अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। फिर यह पंचवीर साथ में शिक्षा ग्रहण करते हुए बड़े होते गए। इन सब वीरों में से राजा परमार उदल से ज्यादा प्रभावित थे। एक दिन राज दरबार में जब राजा परमार उदल की वीरता के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी आला उदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचता है और जब उसने उदल की तारीफ होते हुए सुनी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सबके सामने बोलने लगा कि जब तक उदल मांडवगढ़ में टंगे अपने पिता और ताऊ की गर्दन वापस लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर देता, तब तक उसे वीर नहीं माना जा सकता। यह सब बातें जैसे ही उदल के कानों तक पहुंचती है, वह मांडवगढ़ जाने के लिए तैयारी करने लगता है। हालांकि राजा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वहां का किला लोहे की मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है, हर तरफ सैनिकों की घेराबंदी रहती है, इसीलिए तुम्हारा वहां जाना सुरक्षित नहीं होगा। पर उदल ने किसी की भी बात नहीं सुनी, जिसके बाद उदल अपने चारों भाइयों के साथ मांडवगढ़ जाने की योजना बनाने लगा, जिसमें ढेबा सुझाव देता है कि ऐसे सीधे मांडवगढ़ पर चढ़ाई करना आसान नहीं होगा। हमें पहले उनके राज्य, किले तथा विभिन्न मार्गों की जानकारी लेनी चाहिए, जिसके बाद ही हम युद्ध जीत पाएंगे। अन्य सभी वीर ढेबा की बात से सहमत होते हैं और योगी का वेश धारण कर चारों राज्य में जाने का निर्णय करते हैं। उसी दिन राजा परमार ने आल्हा को महोबा राज्य का सेनापति नियुक्त कर दिया था। अब सभी पंचवीर महोबा की सेना के साथ मांडवगढ़ की ओर कूच करते हैं और उसकी सीमा से कुछ ही दूर पर बबूली वन अर्थात बबूल के वन में अपना पड़ाव डालते हैं। ब्रह्मा कुमार को सेना की जिम्मेदारी देकर अन्य चारों वीर योगी रूप में मांडवगढ़ किले में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचते ही उदल की नजर सबसे पहले बरगद के पेड़ पर पड़ी, जहां दसराज और वत्सराज के सिर टंगे हुए थे। इन्हें देखकर उदल बड़ा ही क्रोधित हो उठा, लेकिन आल्हा स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद द्वारपाल उन्हें रानी ऊसला के पास ले जाते हैं। रानी सभी से भजन गाने का आग्रह करती है तो आल्हा ने अपनी टर्पी निकाली, मलखान ने मृदंग और ढेबा ने बांसुरी तथा उदल अपने मीठे स्वर से भजन गाने लगे। इन चारों ने ऐसा समा बांधा कि पूरा महल झूम उठा। इनके भजन से रानी इतना प्रसन्न होती है कि उनके सामने मोतियों से भरा थाल रख देती है। पर आल्हा बड़ी ही सरलता से थोड़ा भोजन अधिक भजन के नाम पर इन्हें लेने से मना कर देते हैं। आगे वह रानी से कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से कुछ देना ही चाहती हैं तो हमें पूरे दुर्ग की एक परिक्रमा करवा दीजिए, जिसके लिए रानी तुरंत ही मान गई और अपनी पुत्री विजय सेना को आदेश देते हुए कहती हैं कि इन चारों योगियों को पूरा महल दिखा दे। इस तरह इन सब ने एक चुनौती तो पार कर ली थी, लेकिन आगे इससे भी बड़ी चुनौती इनका इंतजार कर रही थी। रानी विजय सेना उदल के साथ चलते हुए महल दिखा ही रही होती है कि तभी किले की एक दीवार के पास वह ठहर गई। वो इस असमंजस में पड़ जाती है कि मां की आज्ञा का पालन करें या राज्य की सुरक्षा देखें।
तभी उदल के कुछ कहने पर राजकुमारी क्रोधित हो गई और कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम योगी नहीं ढोंगी हो। महोबा के राजकुमार उदल, तुम मेरी माँ के जैसे मुझे अपनी बातों में नहीं फंसा सकते। यह सब सुनकर राजकुमारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर राजकुमारी अपनी तलवार निकालकर उदल के सामने कर देती है। उदल उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जब वे नहीं मानी तो उसने राजा को पूरी बात बताने को भी कहा, परंतु वे स्वयं ही उदल से युद्ध करने लगी। दोस्तों, मानना पड़ेगा ऐसे वीर को जिसने इस विपरीत परिस्थिति में भी अपनी माँ की बात याद रखी कि चाहे कुछ भी हो, स्त्रियों पर अस्त्र नहीं चलाना चाहिए। और इस प्रकार युद्ध में वह केवल राजकुमारी के वारों से खुद को बचाते रहे। अंत में जब राजकुमारी थक जाती है तो उसके बाद वे उदल से कहती हैं कि मान गए तुम्हारे धर्म युद्ध को। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिता और ताऊ जी के साथ बड़ा ही अधर्म युद्ध किया था, इसलिए तुम्हारे प्रतिशोध का बदला लेने में तुम्हारे साथ हूँ। वह किले की एक दीवार के पास ले जाकर उन्हें बताती है कि इसके पीछे एक सुरंग है जो कि कोसों दूर बबूली वन में खुलती है। इसके अलावा अन्य किसी जगह से तुम्हारा किले में आना नामुमकिन है। इतना सब पता करने के बाद महोबा के वीर अब युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। और उधर दूसरी ओर से युद्ध के लिए बघेल राजा जंभे था। जंभे ने युद्ध के लिए अपने पुत्र राय कलिंगा को सेना नायक नियुक्त किया था। इन दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था। अंत में उदल ने जब राय कलिंगा का सिर धड़ से अलग कर दिया, तब मांडवगढ़ की सेना वापस हो गई। लेकिन अभी भी राजा जंभे ने हार नहीं मानी थी, जिसके बाद उदल किले के अंदर पहुंचकर भौरा नंद हाथी पर बैठे हुए जंभे के सिर को अपनी तलवार से अलग कर दिया। इस तरह मांडवगढ़ पर उनकी विजय हो गई थी। इस विजय के बाद आला उदल की कीर्ति चारों तरफ फैल गई थी, जो कि उनके मामा माचिल को रास नहीं आ रही थी। इसीलिए अब वो नया षड्यंत्र रचता है और राजा परमार के सामने पृथ्वीराज चौहान के लड़के पारद द्वारा शासित सिरसा को जीतने के लिए राजकुमार ब्रह्मा द्वारा जिद करवाता है, जिसके बाद राजा आल्हा के निर्देश में युद्ध का आदेश दे देते हैं। इस तरह अचानक से युद्ध की चुनौती सुन पारद घबरा जाता है और वह पृथ्वीराज चौहान को सहायता भेजने के लिए पत्र लिखता है। पृथ्वीराज चौहान अपने सेनापति चामुंडा राय के साथ 10,000 की सेना भेज देता है, लेकिन 6 दिनों के युद्ध के बाद इन दोनों महावीरों के सामने सबको मात खानी ही पड़ी और पारद के भाग जाने तथा चामुंडा राय के घायल हो जाने के बाद उन दोनों ने सिरसा गढ़ पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन माहिल द्वारा रानी मल्हान को भड़काने पर राजा परमार ने आल्हा उदल तथा उनकी माता देवनदी को राज्य से निकाल दिया था। जिसके बाद कन्नौज राजा जयचंद के बुलावे पर वे तीनों उनके पास चले गए थे। उधर पृथ्वीराज चौहान को भी माहिल भड़का देता है, जिससे वे महोबा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ आल्हा उदल के चले जाने से राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर होती जा रही थी, तो ऐसे में राजा परमार पृथ्वीराज चौहान का सामना करने के लिए आल्हा उदल को वापस बुलाते हैं। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान की 50,000 सैनिकों वाली सेना का सामना इन पंच वीरों ने बड़ी ही बहादुरी से किया और पृथ्वीराज चौहान को एक बार फिर से ऐसी शिकस्त मिली जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए थे। फिर एक दिन उदल आल्हा से बिठूर जाकर गंगा स्नान करने के लिए कहते हैं, जिसमें आल्हा का पुत्र इंदल भी साथ हो गया था। इस तरह उदल और इंदल गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। वो बिठूर से गंगा स्नान कर वापस आ ही रहे थे कि मेला देखते समय इंदल गायब हो जाता है। फिर माहिल द्वारा भड़का देने पर आल्हा समझने लगता है कि उदल ने उसके पुत्र को मार डाला है, जिससे गुस्से में आकर उसने आल्हा को राज्य से बाहर निकाल दिया था। पर अंत में इंदल के मिल जाने पर आल्हा ने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। इधर कुछ कारणों से आल्हा उदल दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। उदल पृथ्वीराज चौहान से लड़ते लड़ते उसे घायल कर देता है, जिसके बाद चामुंडा राय तथा अन्य उदल को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर चामुंडा राय ने भाले से उदल को मार दिया था। साथ ही ब्रह्मा को भी मार दिया गया था। अंत में अब आल्हा बड़ी ही बहादुरी से लड़कर पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही घायल कर देता है। हालांकि सुनने में यह मिलता है कि एक सैनिक द्वारा पृथ्वीराज चौहान की जान बचा ली गई थी। उधर आल्हा को भी गुरु गोरखनाथ अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद वो नंद संप्रदाय से जुड़ गए। एक और किंवदंती के अनुसार आल्हा को भीम के पुत्र बर्बरी का अवतार माना जाता है, जो कि पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना था। तो दोस्तों, आल्हा उदल जैसे महान योद्धाओं के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, क्या आप भी आल्हा उदल की वीरता भरी गाथाओं से प्रभावित रहते हैं? कमेंट में यस और नो आंसर जरूर दीजिएगा। इतिहास से जुड़ी अनेकों सच्चाई
और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीर गाथाओं की जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देख